वेलकम फ्रेंड्स इन दिस चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एनसिस वर्कबेंच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मूव, ट्रांसलेट, रोटेट, मिरर एंड स्केल कमांड का यूज क्यों और किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्कबेंच में जाना होगा। वर्कबेंच ओपन है। इस वर्कबेंच के अंदर में आप ज्योमेट्री डिजाइन मॉडलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज्योमेट्री पर राइट क्लिक कर डिजाइन मॉडलर को ओपन करेंगे। डिजाइन मॉडलर ओपन हो रहा है। डिजाइन मॉडलर ओपन हो चुका है। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लुक एट पर क्लिक करेंगे। यूनिट्स को मिलीमीटर में रखेंगे। उसके बाद में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर में नीचे की तरफ जब जाएंगे तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आपका कर्सर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचेगा, राइट साइड में 5 ऑप्शन दिखाई देगा: मूव, ट्रांसलेट, रोटेट, मिरर एंड स्केल। लेकिन ये पांचों ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। इसका रीजन ये है कि इस ओपन डिजाइन मॉडलर में अभी तक कोई ज्योमेट्री क्रिएट नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट के अंदर में जाकर प्रिमिटिव्स के अंदर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो बॉक्स का बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट है वो 30 mm है। इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ओरिजिन से जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू 100 रख रहे हैं। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये 30 mm का बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, जो कि ओरिजिन से जेड डायरेक्शन में 100 mm की दूरी पर है। इसका रीनेम कर ले रहे हैं, बॉक्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, पहला कमांड मूव कमांड। उसके लिए फिर से क्रिएट के अंदर में जाना होगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में अब देख रहे हैं राइट साइड में ये जो पांचों ऑप्शन है ये हाईलाइट शो हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इस ओपन डिजाइन मॉडलर में ज्योमेट्री क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मूव पर। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सिलेक्ट करने के। एक पहला है सोर्स प्लेन, दूसरा है डेस्टिनेशन प्लेन। तो यहाँ पर सबसे पहले सोर्स प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सोर्स प्लेन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स एंड वाई जेड। तो इसमें से हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में डेस्टिनेशन प्लेन के लिए जेड एक्स रखेंगे। उसके बाद में फिर से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। फिर से एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और लुक एट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्स वाई प्लेन में जो ये बॉडी है ये अभी वाई डायरेक्शन में मूव हो चुका है। इसके पहले जो बॉडी क्रिएट किए थे वो ओरिजिन से जेड एक्सिस में 100 mm की दूरी पर था, लेकिन अभी ये बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव हो चुका है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं इस मूव ऑप्शन में। पहले इस मूव 1 को डिलीट किए, उसके बाद में फिर से क्रिएट के अंदर में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मूव पर क्लिक करेंगे तो ये मूव 2 है। यहाँ पर सोर्स प्लेन फिर से एक्स वाई ही रखेंगे। डेस्टिनेशन प्लेन वाई जेड रखेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। फिर से एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में लुक एट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी का जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में है, जो कि 100 mm की दूरी पर है। यहाँ पर बॉडी का मूवमेंट ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 100 mm की दूरी पर हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सीखा कि मूव कमांड का यूज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इस मूव कमांड को डिलीट करेंगे। उसके बाद में फिर से क्रिएट के अंदर में जाएंगे। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद में बॉडी को सिलेक्ट कर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्शन यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर से जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बॉडी का ट्रांसलेट हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 30 mm सेट था, तो जो आपका बॉडी का ट्रांसलेट होगा वो 30 mm होगा। अगर आप यहाँ पर 150 रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो बॉडी का ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट 150 mm होगा एक्स डायरेक्शन में। यदि डायरेक्शन सिलेक्शन वाई एक्सिस में होता तो बॉडी का ट्रांसलेट भी वाई एक्सिस में ही होता। तो चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन के थ्रू बॉडी का ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर लेंगे ट्रांसलेट 1 को, फिर से ट्रांसलेट 2 के लिए फिर से क्रिएट के अंदर में जाना होगा, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे क्रिएट के अंदर में जाकर, फिर से बॉडी को सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्शन सिलेक्शन के ऊपर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डायरेक्शन डिफिनीशन, यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर में जाकर कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर आप एक्स में 50 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जो बॉडी का मूवमेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में 50 mm होगा। अगर आप 50 के साथ साथ में 60 वाई डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं तो 60 लिखना पड़ेगा। अगर जेड में 70 या 80 mm मूव कराना चाह रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में 80 mm वैल्यू देना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन में पहले के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेज है, जैसा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में एक साथ में बॉडी को मूव कराया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रोटेट। उसके लिए सबसे पहले ट्रांसलेट 2 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर से क्रिएट के अंदर में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जाकर रोटेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में बॉक्स का मतलब यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में एक्सिस सिलेक्शन, यहाँ पर आप एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस एक्सिस के अराउंड बॉडी को रोटेट कराना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर सपोज ये एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 पर इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो बॉडी का रोटेशन हो रहा है वो 45 डिग्री पर हो रहा है। सपोज अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं 45 से 60 रखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रोटेशन में चेंजिंग हो रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस के अलावा दूसरे एक्सिस में रोटेट कराना चाह रहे हैं तो फिर से आप यहाँ पर रोटेट 1 को डिलीट करके फिर से क्रिएट के अंदर में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाकर रोटेट पर क्लिक कर यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट कर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सिस इस बार आप दूसरा ले सकते हैं, सपोज यहाँ पर वाई एक्सिस ले रहे हैं और यहाँ पर ये 60 डिग्री सेट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बॉडी का रोटेशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रोटेट 2 को डिलीट करेंगे। रोटेट 2 को डिलीट करने के बाद में फिर से आपको क्रिएट के अंदर में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मिरर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिरर प्लेन, यहाँ पर जो मिरर प्लेन है आप कोई भी एक्स वाई जेड एक्स या वाई जेड वैल्यू को मतलब प्लेन को आप सिलेक्ट कर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा,
बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में फिर से अप्लाई पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये पहला वाला बॉडी था इसी के तरीके का, जिस मतलब यहाँ पर एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किए हैं तो एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में दूसरा बॉडी एक मिरर की तरीके का बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक्सिस को चेंज करके मिरर बॉडी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, स्केल की तरफ। उसके लिए सबसे पहले ये मिरर वन को डिलीट करना होगा। क्रिएट के अंदर में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाकर स्केल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में बॉक्स को सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो स्केल का मतलब बॉडी को छोटा बड़ा किया जा सकता है। इस बॉडी के रेस्पेक्ट में आप जो भी आप ज्योमेट्री बनाए हैं, जो भी आप बॉडी बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के रेस्पेक्ट में उसका साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ये दो तरीके से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब जब भी आप चेंजिंग करेंगे तो एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में एक समान रूप से चेंजिंग होगा। और दूसरा ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप किसी एक डायरेक्शन में मतलब साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यूनिफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर 1 है। सपोज अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं तो जब आप 2 लिखते हैं तो जो इस बॉडी का डायमेंशन है इसका जस्ट डबल हो जाएगा स्केल में, ये आप देख रहे हैं। सपोज आप 2 के बजाय 3 लिखते हैं, यहाँ पर जो भी चेंजिंग होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर में देख लेते हैं। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म ओपन हो चुका है ऑप्शन। यहाँ पर सपोज आप यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में आप 3 रख रहे हैं और जनरेट पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉडी का चेंजिंग हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में 3 टाइम्स हो रहा है। अगर आप वाई डायरेक्शन में मान लीजिए 4 टाइम्स करना चाह रहे हैं तो आप वाई डायरेक्शन में 4 लिखेंगे। जैसे ही आप 4 लिखकर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो वाई डायरेक्शन में 4 टाइम्स बॉडी बन जाएगा। मान लीजिए आप जेड डायरेक्शन में 2 टाइम्स करना चाह रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में 2 वैल्यू देंगे, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बॉडी का जो चेंजिंग हो रहा है वो जेड डायरेक्शन में डबल हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मूव, ट्रांसलेट, रोटेट, मिरर एंड स्केल कमांड का यूज क्यों और किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।